गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टैटिक्स पढ़ रहे थे और उसी में आज हम उसी कुछ बेसिक चीज़ें हम देखेंगे स्टैटिक्स में। मीन मॉड मीडियन स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक उसकी टर्म्स हैं। सबसे पहले है वर्ग सीमाएं, क्लास लिमिट्स। ये क्या होती हैं? ये दो होती हैं, L1 L2, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। जैसे एक श्रेणी है 0 से 10, 10 से 20, तो इसमें जो 0 है 10 से, वो L1 लोअर लिमिट कहलाएगा। जो लेफ़्ट साइड में हमने 0 10 देखा वो लोअर लिमिट कहलाएगा, और राइट हैंड साइड पे 10 20 L2 जो लिखा हुआ है वो अपर लिमिट कहलाएगी। इसके बाद हम देखते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ द क्लास इंटरवल, वर्ग विस्तार। ये क्या होता है? ऊपरी व निचली सीमा के अंतर को वर्ग विस्तार कहते हैं। इसे आई से प्रकट करते हैं। तो वर्ग विस्तार निकालने के लिए हमें जो ऊपरी सीमा है उसमें से हमें निचली सीमा को घटाना है, माइनस करना है। जैसे 20 में से हम माइनस कर देंगे 10, तो 10 जो होगा वो उस जो श्रेणी है उसका वर्ग विस्तार कहलाएगा। और है मध्य मूल्य, मिड वैल्यू। ये क्या होता है? जो हमारी दोनों वर्ग सीमाएं हैं L1 व L2, उसको हम जोड़ दें और 2 से हम इसको 2 का भाग दे दें, 2 से हमें डिवाइड कर दें, तो मिड वैल्यू निकल के आती है। जैसे 0 to 10, 10 to 20 है, तो 10 से 20 को हमें इसकी मिड वैल्यू निकालनी है, तो 10 + 20 करेंगे डिवाइड बाई 2, तो 15 उसका मध्य मूल्य निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट है एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल्स, अपवर्जी वर्गांतर। ये क्या होता है? इसमें एक वर्ग की ऊपरी सीमा के बराबर मूल्य की इकाई उसी वर्ग में सम्मिलित की जाती है। देखिए इसमें एग्जाम्पल में, जैसे हमारा एग्जाम्पल हमने ऊपर भी देखा, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। ये हमारी कोई श्रेणी है। तो 10 से 20, 20 से 30, तो 10 से 20 में जो श्रेणी है उसमें 20 शामिल नहीं होगा। जो 20 है वो उससे अगली श्रेणी में 20 से 30 वाली में 20 में शामिल होगा। ऊपर जो 10 से 20 है वो उसमें जो नंबर आएंगे वो 10 से 19 तक ही आएंगे। जो 20 है वो उस श्रेणी में शामिल ना होकर उससे अगली श्रेणी में शामिल है, इसलिए इसे एक्सक्लूसिव अपवर्जी वर्गांतर कहते हैं। नेक्स्ट है इंक्लूसिव क्लास इंटरवल्स, समावेशी वर्गांतर। इस प्रकार के वर्गीकरण में किसी वर्ग की ऊपरी सीमा के बराबर मूल्य की इकाई का भी उसी वर्ग में समावेश होता है। इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे श्रेणी है 0 से 10, 11 से 20, 21 से 30। अब 0 से 10 है तो 10 इसी श्रेणी में शामिल होगा, इससे अगली वाली में नहीं। अगली वाली स्टार्ट कहाँ से? 11 से 20, और 20 भी 11 से 20 वाली में शामिल होगा, अगली में नहीं, क्योंकि अगली कहाँ से? 21 से 30। तो हम देखें इसमें 10 से 11, 20 से 21, एक एक का डिफरेंस आ रहा है श्रेणी के अंदर। तो इसके अंतर्गत एक वर्ग की ऊपरी सीमा तथा उससे अगले वर्ग की निचली सीमा में अधिकतर एक का अंतर पाया जाता है। ठीक है। और जो ये समावेशी है, समावेशी से नाम पता चल रहा है कि इसमें जो अंक होता है वो उसमें समावेश होता है। जैसे 0 से 10 में 10 उसी में समावेश है, अगली में नहीं है, अगली श्रेणी में नहीं है, अगली 11 से स्टार्ट है। हम समावेशी श्रेणी को अपवर्जी श्रेणी में बदल, देखो उसमें दे रखा है 0 से 10, फिर 11 से 20, तो 10 और 11 में एक का डिफरेंस है। इसमें देखिए 0 से 10 और 11 से 20, तो 10 एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में हम जा रहे हैं, जब 10 से 11 पे आ रहे हैं तो उसमें एक का डिफरेंस है। इस एक को डिफरेंस को हम डिवाइड बाय 2 करेंगे। जितना भी डिफरेंस होगा एक श्रेणी में, 1 का, 1 का हो, 2 का हो, उसको हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो कितना है? 0.5। अब हमें क्या करना है, जो लोअर लिमिट है लेफ़्ट साइड वाली उसमें से माइनस करना है 0.5, और जो राइट हैंड साइड पर हमारी अपर लिमिट है उसमें प्लस करना है 0.5। तो इस साइड हम जो 0, 11, 21 दे रखे हैं, इस साइड हम
30, इस साइड हम 0.5 प्लस करते जाएंगे तो ये अपवर्डी श्रेणी में बदल जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं श्रेणियाँ आएंगी। एक पहले आएंगी व्यक्तिगत श्रेणी, इंडिविजुअल सीरीज़। इसमें खाली एक ही नंबर दिए होते हैं हमें, जैसे एक मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं। वैसे एग्जाम्पल के तौर पे किसी स्टूडेंट्स हैं उसके हमें मार्क्स दे रखे हैं, इसमें एक ही श्रेणी होगी। ठीक है, दूसरी है डिस्क्रीट सीरीज़, खंडित श्रेणी भी कहते हैं। डिस्क्रीट जो सीरीज़ होती है इसमें एक निश्चित वैल्यू होती है। जैसे एग्जाम्पल लें कि रूम नंबर दे रखा है 1 2 3, तो रूम नंबर 1 में नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने हैं 40, एक निश्चित संख्या है इसमें। रूम नंबर 2 में कितने हैं 30, बच्चे 30.5 नहीं हो सकते, एक निश्चित इसकी संख्या होगी, जैसे 30 है। रूम नंबर 3 में कितने बच्चे हैं 35, तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स दे रखे हैं और रूम नंबर दे रखा है, तो एक निश्चित संख्या होती है इसमें। इसे खंडित श्रेणी या असतत श्रेणी भी कहते हैं। और तीसरी प्रकार की श्रेणी जो हम पढ़ेंगे उसमें कंटिन्यूस सीरीज़, इसे हम कहते हैं सतत श्रेणी। और कंटिन्यूस में ये कोई वैल्यू ले सकती है, जैसे कि लेंथ देखते हैं, वेट देखते हैं। जैसे पहले जब मैं एग्जांपल्स 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, तो 0 से 10 की श्रेणी है तो इसमें 0 से लेकर 9 तक की वैल्यूज़ आएंगी और इसमें कुछ भी हो सकता है, 2.5, 4.5 पॉइंट्स में भी इसमें आ सकती हैं। तो एक निश्चित वैल्यू नहीं है, पॉइंट्स में भी चल सकता है। तो 3 प्रकार की श्रेणीज़ है और इन 3 प्रकार की श्रेणीज़ में ही हम आगे के एग्जाम्पल्स देखते जाएंगे। तो ये कुछ बेसिक टर्म्स है स्टैटिक्स की।